मैं डॉक्टर ज़ैनब, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैदराबाद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्विन्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आजकल ट्विन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन हो रहे हैं। ये इसकी वजह है क्या? क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी काफ़ी जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं या IVF से कंसीव होते हैं उन लोगों को कॉमन है। यूजुअली अगर एक 100 प्रेग्नेंट पेशेंट्स देखें अपन तो उसमें एक नेचुरल ट्विन होने के चांसेस रहते हैं। मगर अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उनको 10% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के। और अगर जो कपल्स IVF के लिए जाते हैं तो उनको तो और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी रुकने के लिए, क्योंकि जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो हम अक्सर क्या करते हैं कि 2 एम्ब्रियोज या अंदर डालते हैं यूट्रस के, ताकि उनको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहें। तो इसमें ट्विन के या ट्रिपलेट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे खुशखबरी ट्विन्स की रहती है, ये तो काफ़ी पेशेंट बहुत खुश रहते हैं कि एक ही प्रेगनेंसी में इनको 2 बच्चे मिल जाएंगे और इनकी खुशी डबल हो जाएगी। मगर खुशी के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा रहते हैं ट्विन्स में, क्योंकि ट्विन्स में यूजुअली एनीमिक हो जाते हैं पेशेंट्स या टाइम से पहले डिलीवर होने के चांसेस रहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ट्विन प्रेगनेंसी बनती कैसे हैं, रीज़न्स क्या रहते हैं ट्विन्स होने के लिए। यूजुअली जिसके फैमिली में अगर हिस्ट्री है ट्विन्स प्रेगनेंसी के तो उनको थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विन्स होने के, और जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एक चांसेस 10% इंक्रीज़ हो जाते हैं उनको ट्विन कंसीव होने के लिए ट्रीटमेंट से, क्योंकि उनके एग ज़्यादा बनते हैं। और जो कपल्स IVF ट्रीटमेंट लेते हैं उनको क्योंकि 2 से 3 एम्ब्रियो अंदर इंसर्ट करते हैं यूट्रस के, उनको भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्विन प्रेगनेंसी जो नेचुरल कंसेप्शन पे होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। यूजुअली तो एक ही एग और एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है और सिंगल प्रेगनेंसी रुकती है। मगर अगर कोई एम्ब्रियो बनने के बाद डिवाइड हो जाए तो उनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। उनका जेनेटिक अंदर सेम रहता है, उनके शक्ल सेम रहती है, उनका हेयर कलर, आई कलर सब सेम रहता है। ये रहते हैं साइमीज ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स। ये बहुत ही रेयर रहते हैं। जो कॉमनेस्ट ट्विन्स रहते हैं वो रहते हैं, ये 2 एग बनते हैं, 2 स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज करते हैं, या एक एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करने से भी वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स रहते हैं। इनकी शक्ल डिफरेंट रहती है, सेक्स डिफरेंट रहता है, और इनके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर रहता है अंदर वो भी डिफरेंट रहता है। ट्विन प्रेगनेंसी को कैसे पहचाना जाए? जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं और इनिशियल स्कैन के लिए जाते हैं 9 to 10 वीक्स के आसपास पता चल जाता है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, और इसमें हमारे को ये भी पता चल जाता है कि ये एक ही अंडे से डिवाइड हुए हुए हैं या डिफरेंट अंडों के हैं, क्योंकि उनके अंदर सैक अलग अलग रहते हैं तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है। सैक एक ही है तो वो फिर आइडेंटिकल ट्विन्स है। और आइडेंटिकल ट्विन्स बहुत ही रेयर रहते हैं। इनके अंदर ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि वो दोनों जुड़े हुए रहें। तो आइडेंटिकल ट्विन्स में वो कॉन्जॉइंट ट्विन्स रहने के चांसेस भी रह सकते हैं, वो बहुत ही रेयर है और ऐसे प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा नहीं सकते। और अक्सर क्या होता है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में जब ट्विन प्रेगनेंसी रहती है उसमें से एक बच्चा ऑलरेडी ग्रोथ कम होने लग जाती है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग ट्विन। तो फर्स्ट 9 to 10 वीक्स में हमारे को पता चल जाता है स्कैनिंग से कि ट्विन प्रेगनेंसी है। तो अब आगे डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या इसके अंदर रहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। यूजुअली वो सभी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, थकावट होना और इनको बॉडी पेन, क्रैम्प्स आना। मगर ट्विन प्रेगनेंसी वालों को वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनके अंदर बीटा HCG ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इनको ज़्यादातर वॉमिटिंग एक्सेसिव होने के लिए काफ़ी बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो एक्सेसिव वॉमिटिंग होना, ज़्यादा टायर्ड रहना, और इनको एनीमिक भी हो जाते हैं, तो इनको थकावट और बॉडी पेन्स भी ज़्यादा रहते हैं। अभी हम ये तो डिस्कस करें कि शुरू के महीनों में क्या प्रॉब्लम रहता है, मगर जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ते रहती है, यूजुअली ट्विन प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आ जाना प्रेगनेंसी में, या BP आ जाना, हाई BP, इन लोग एनीमिक हो जाते हैं क्योंकि इनको डिमांड ज़्यादा रहता है। 2 बेबीज़ को हीमोग्लोबिन बस होना रहता है, और
और एक चीज़ ख़तरा ये रहता है कि टाइम से पहले डिलीवर होने का, क्योंकि 2 बच्चों का वज़न बच्चेदानी नहीं संभाल सकती और उससे क्या होता है कि सर्विक्स खुलने का डर रहता है टाइम से पहले और प्री टर्म डिलीवरी होने का। और इन लोगों को थोड़ा बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा रहना, थकावट रहना और इसके साथ साथ एनीमिया का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा। तो ये प्री टर्म डिलीवरी प्रिवेंट करने के लिए अक्सर ट्विंस प्रेगनेंसी में सर्विक्स जो रहता है वो हम स्टिच डाल देते हैं 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद। ये इससे क्या होता है कि बच्चेदानी थोड़ी मजबूत हो जाती है, बच्चेदानी का मुंह, और प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बच्चों को अक्सर ये है मदर के साइड के कॉम्प्लिकेशंस, मगर ट्विन प्रेगनेंसी में जो बच्चे अंदर रहते हैं उन लोगों को भी ख़तरा रहता है। कभी कभार ये जो बच्चे रहते हैं इन लोग की ग्रोथ कम रहती है, या जो प्रेगनेंसीज़ में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ़र बोलते हैं वो हो जाता है, जिससे एक बच्चे का वज़न कम हो जाता है और पानी कम हो जाता है, दूसरे बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाता है और पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का बेबीज़ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं ट्विन में, और हम इसीलिए हम आगे कैसा केयर करना चाहिए ट्विन प्रेगनेंसी में आगे बोलेंगे। पहले तो इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड। जो शुरू के अल्ट्रासाउंड में हमको ये पता चल जाता है कि किस टाइप का ट्विन है। 3 टाइप के ट्विन रहते हैं। सबसे कॉमनेस्ट रहता है डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक। इसमें दोनों के सैक डिफरेंट रहते हैं और दोनों के प्लेसेंटा डिफरेंट रहते हैं। ये सबसे स्मूथ चलने वाली प्रेगनेंसी है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। और दूसरा है डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, मतलब कि एक ही प्लेसेंटा है मगर 2 अलग सैक है। इसमें यूजुअली 6 महीने के बाद अक्सर हमारे को ये नज़र आता है कि एक बेबी छोटा हो जाता है और दूसरा बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो इसमें ख़तरा रहता है बच्चे को, दोनों बच्चे ख़तरे में रहते हैं। तो हमको क्लोज़ मॉनिटर करना पड़ता है स्कैनिंग के थ्रू। तो जब आपको डॉक्टर बुलाएंगे स्कैनिंग के लिए जाना चाहिए, और स्कैनिंग्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। तीसरा और सबसे रेयर होता है मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, मतलब एक ही सैक रहता है और एक ही प्लेसेंटा रहता है 2 अंदर बेबीज़ के लिए। तो कभी कभार ये कॉन्जॉइंट ट्विन रहता है जो कि आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अगर कॉन्जॉइंट ट्विन नहीं है तो बहुत क्लोज मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक ही प्लेसेंटा से दोनों को सप्लाई होता है। ये रही बात अल्ट्रासाउंड की। और हमारे को ये भी देखना रहता है कि एनीमिक तो नहीं हो गए या बीपी और शुगर तो नहीं आ गई। तो जब रेगुलर चेकअप के लिए बुलाया जाता है जाना चाहिए। और जब आपको बराबर सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स और आयरन और कैल्शियम के, वो लेना चाहिए। अगर आपको सर्कलाज एडवाइस किए तो वो भी डलवा लेना चाहिए। तो आपको ख़ास ख्याल अपनी डाइट का रखना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, जैसे कि दाल, स्प्राउट्स, एग वाइट, चिकन, फ़िश, ये सब इस्तेमाल करना है प्रोटीन के लिए। और आप ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे कंसंट्रेट करिए ताकि आपके विटामिन्स का सप्लीमेंट बराबर मिलता रहे। और रही बात, पानी अच्छा पीना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद भी बराबर करना है। ये सब चीज़ें ट्विन प्रेगनेंसी में आपको ख्याल रखना है। आप ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करना है, आप चलते फिरते रह सकते हैं। और जब भी सोए, अगर आपके पैर पे स्वेलिंग है तो पैरों के नीचे आप पिलो यूज़ करिए। और ज़्यादा हेवी काम 6 मंथ्स के बाद एडवाइजेबल नहीं है। और रही बात ये कि आपको नॉर्मल होएगी या सिजेरियन होगा। तो अगर आपकी ये 2nd या 3rd डिलीवरी है और पहले नॉर्मल हुए हुए हैं और हेड काफ़ी नीचे है और आप लेबर में आए हैं, तो हो सकता आपको नॉर्मल हो जाए। नहीं, अगर आप फर्स्ट है और आपका हेड का पोजीशन नीचे नहीं है, आपका बेबी आड़ा है या ब्रीच है, तो आपकी नॉर्मल नहीं ट्राई कर सकते। तो नॉर्मल हो भी सकती हैं ट्विंस में, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द बेबीज़ हेड। और दूसरे है कि आप क्या ग्रेविडा हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कैसे ये
तैयार रहना है। ट्विन प्रेगनेंसी ऑलरेडी जिसको है उनके लिए, वो पेशेंट्स के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप डाइट बराबर लेते रहिए, सप्लीमेंट्स बराबर लीजिए, स्कैनिंग्स बराबर कराइए और डॉक्टर के पास चेकअप रेगुलरली जाते रहिए। तो आप लोगों को मुबारक बहुत बहुत। और ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लोग, आपके फ्रेंड्स जो ट्विन प्रेगनेंसी है उनके से शेयर करिए। और मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताऊंगी जिसमें ट्विन डिलीवरी हो रही है और वो पेशेंट मेरी IVF से कंसीव हुई थी। तो ये ऑलरेडी 1 ईयर बैक का वीडियो